आज की इस वीडियो के अंदर हम इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का रिव्यू जानेंगे, जिस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है इमरजेंसी पैसा लोन ऐप। और यह जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो पूरी तरीके से आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी के साथ मिलकर लोन प्रोवाइड करवाता है। और इनकी यहाँ पर जो एनबीएफसी कंपनी है उसका नाम है सुबुर्बन फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड। अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है कैसे आपको लोन देता है और यहाँ पर जिन लोगों को लोन मिला है, अगर मैं आपको उसकी डिटेल बताऊं तो यहाँ पर इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन के अबाउट सेक्शन के अंदर ही कुछ यहाँ पर इमेज दी गई है, जिसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पर एक बंदे ने इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई किया होगा और उसको यहाँ पर टोटल 10,000 रुपए का जो लोन है वो यहाँ पर 15 दिनों के लिए ऑफर हुआ है। और यहाँ पर उनको 15 दिनों के अंदर 10,000 का जो रिपेमेंट करना होगा वो उनको करना होगा 11,200 रुपए का। इसके अलावा यहाँ पर लोन की एक और इमेज है जिसके अंदर किसी व्यक्ति को यहाँ पर 5,000 रुपए से लेकर और 1,00,000 रुपए तक का लोन ऑफर किया जा रहा है। इस वाले लोन को वो यहाँ पर 62 दिनों से लेकर और 90 दिनों के लिए ले सकते हैं। अगर वो यहाँ पर 1,00,000 रुपए का लोन 62 दिनों के लिए लेंगे तो यहाँ पर उनकी प्रोसेसिंग फीस लगेगी जो कि 1% की लगेगी। इसके अलावा यहाँ पर उनका जो एपीआर लगेगा, एनुअल परसेंटेज रेट, वो उनका यहाँ पर लगेगा 48% के हिसाब से। इसके अलावा चार्ज वगैरह काटने के बाद 1,00,000 में से 88,200 रुपए उनको उनके अकाउंट के अंदर रिसीव हो जाएंगे। इसके अलावा 1,00,000 रुपए का 62 दिनों के अंदर उनको जो रिपेमेंट करना होगा वो उनको यहाँ पर करना होगा 1,08,151 रुपए। तो अगर आप भी इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करना चाहते हो तो पहले आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन की जो पूरी डिटेल है वो आपको यहाँ पर पहले समझनी है और उसी के बाद आपको यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करना है। इस वाले वीडियो के अंदर मैं आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का कंप्लीट रिव्यू बताऊंगा। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन को किन लोगों को लोन अप्लाई करने के लिए ट्राई करना चाहिए। अगर आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको क्या क्या डिटेल देनी होगी, यहाँ पर आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह लगेंगे। इसके अलावा जो आप लोन लोगे उस वाले लोन पर आपकी प्रोसेसिंग फीस कितनी लगेगी, आपके चार्जेस कितने लगेंगे, साथ ही आपका जो इंटरेस्ट रेट वगैरह है वो आपका किस हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पर हम सारी डिटेल समझने के लिए इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन के अबाउट सेक्शन के अंदर चलते हैं। यहाँ पर बताया हुआ है कि ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है इमरजेंसी पैसा जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो एक लेंडिंग का काम करता है। इसके अलावा ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो इस वाली कंपनी के थ्रू ऑपरेट होता है जो कि आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी है जिसका नाम है सुबुर्बन फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड। ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है सैलरीड पर्सन को शॉर्ट टर्म के लिए लोन ऑफर करता है। इसके अलावा जो कोई प्रोफेशनल वर्क करते हैं या फिर गिग वर्कर हैं उनको लोन ऑफर करता है उनकी एलिजिबिलिटी के आधार पर। इसके अलावा जो भी यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड कोई भी बिजनेस करते हैं, अपना धंधा करते हैं, कोई भी छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, फ्रीलांसर है या फिर कोई उनकी फिक्स इनकम है तो उनको भी ये मोबाइल एप्लीकेशन लोन ऑफर करती है। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से अगर आप लोन अप्लाई करते हो तो जो भी आप अपनी डिटेल डालते हो, जितना आपका सिबिल स्कोर होता है उसके आधार पर आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाती है और आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लोन ऑफर किया जाता है। इसके अलावा अगर आपकी एज की बात करें इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने के लिए तो आपकी जो एज है कम से कम 21 साल या फिर आपकी इससे ज्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा डॉक्यूमेंट में यहाँ पर बताया हुआ है कि आपको यहाँ पर अपना पैन कार्ड देना है, आधार कार्ड देना है और जो आपकी बेसिक डिटेल है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवानी है। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से अगर आप लोन अप्लाई करोगे तो लोन का रिपेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर बताया हुआ है कि यहाँ पर आपको 62 दिनों से लेकर और 90 दिनों का टाइम मिल सकता है। साथ ही आपकी जो प्रोसेसिंग फीस है वो आपके यहाँ पर 10% लग सकती है जिस पर 18% आपका जीएसटी अलग से लगेगा। इसके अलावा आपका जो यहाँ पर मैक्सिमम एपीआर है, एनुअल परसेंटेज रेट, वो आपके यहाँ पर 120% तक भी जा सकता है। तो यहाँ पर आपको लोन लेने से पहले ये सारी डिटेल आपको अच्छे से देख लेनी है, समझ लेनी है। अगर आपको यहाँ पर कुछ भी हेरफेर लगे, आपके माइंड के अंदर कोई भी डाउट आए तो इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन को आपको इग्नोर मार देना है। अगर आप इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर इनकी जो भी लेंडिंग पार्टनर कंपनी है जो कि एनबीएफसी है उसका जो सीआईए नंबर है वो भी आपको यहाँ पर बताया हुआ है। अगर आप इस वाले सीआईए नंबर को और इस वाली कंपनी को आप आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी लिस्ट के अंदर जाकर सर्च करोगे तो ये वाली जो कंपनी है वो आपको आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी के लिस्ट के अंदर मेंशन हुई मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमने इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन के अबाउट सेक्शन के अंदर जो भी चीजें लिखी हुई थी उनको हमने यहाँ पर रिव्यू कर लिया है।
अब हम यहाँ पर थोड़े इसके जो रिव्यूज हैं वो भी यहाँ पर जान लेते हैं, क्योंकि कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन हो, वो मोबाइल एप्लीकेशन वाकई में लोन देता है या फिर वो आपको किस तरीके का लोन देता है, पेड टाइप का लोन देता है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर रिव्यू के अंदर ही पता लगती है। अगर आप इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन के प्ले स्टोर पर रिव्यू देखोगे तो 4.5 की आपको रिव्यू मिल जाएंगे। इसके अलावा 1 मिलियन लोग इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम रिव्यू जानने के लिए रिव्यू पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर जो रेटिंग है इस पर क्लिक करके यहाँ पर हम 1 स्टार को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 स्टार को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जितने भी रिव्यू है वो यहाँ पर सारे के सारे नेगेटिव हैं। यहाँ पर ज्यादातर रिव्यू के अंदर ये बताया गया है कि ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो सही तरीके से लोन प्रोवाइड नहीं करती है। उनका जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर 4-4, 5-5 दिनों से पेंडिंग है, फिर भी उनको यहाँ पर लोन का जो स्टेटस है वो अभी भी पेंडिंग के अंदर दिखा रहा है। यहाँ पर 1-2 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है कि इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से जब उन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया था तो उनको यहाँ पर लोन तो मिल गया था, लेकिन उनका जो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट वगैरह है और जो चार्जेस वगैरह है वो यहाँ पर उनके कितने लगे वो उनको यहाँ पर क्लियर मेंशन हुआ नहीं मिला है। मतलब जिस तरीके से अदर जो भी एनबीएफसी ऐप आते हैं उनके अंदर सारी चीजें आपको बिल्कुल खोल के बताई जाती है, उस तरीके से आपको यहाँ पर चार्जेस वगैरह के बारे में बिल्कुल खोल के नहीं बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पर 1-2 रिव्यू ऐसे हैं जिनमें बताया हुआ है कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हाई चार्ज किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ लोगों ने ये भी बताया हुआ है कि ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो उनको पेड टाइप का लोन दी है और पेड टाइप के जो लोन होते हैं उनके अंदर आपको लोन का रिपेमेंट करने के लिए ज्यादा दिनों का टाइम नहीं मिलता है। तो यहाँ पर मैंने इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का कंप्लीट आपको रिव्यू बता दिया। अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करना हो तो वो आप यहाँ पर कैसे अप्लाई कर सकते हो। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन को लोन अप्लाई करने के लिए आप इसको डाउनलोड करके ओपन करोगे तो ओपन करते ही यहाँ पर आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल के कंटिन्यू करोगे। जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे आपके मोबाइल पर एक ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी डालकर आप सबमिट कर देंगे। उसके बाद जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है वो आपसे मांगा जाएगा। यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर डाल के वेरीफाई पैन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर आपकी कुछ बेसिक डिटेल मांगी जाएगी कि आपको जो सैलरी मिलती है वो बैंक के अंदर मिलती है या फिर कैश मिलती है, उसको आपको सिलेक्ट करना है। आप सैलरी पर्सन हो या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो उसको आपको सिलेक्ट करना है। इसके अलावा जहां पर आप रहते हो वो वाला घर आपका खुद का है या फिर आप किराए से रहते हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपके एड्रेस का पिन कोड क्या है, आपकी मेल आईडी क्या है, अगर आप कोई ऑफिस वगैरह के अंदर काम करते हो तो ऑफिस की जो मेल आईडी है वो क्या है। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा चेक एलिजिबिलिटी का, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाती है और आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जितने रुपए के लोन के लिए एलिजिबल होते हैं वो आपको स्क्रीन पर बता दिया जाता है। यहाँ पर जो लोन का एग्जाम्पल है वो आपको किस तरीके से मिलेगा उसका जो एग्जाम्पल है वो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर जितना भी लोन अप्रूव हो उस वाले लोन में से आपको जितना भी लोन लेना हो उसको आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो और जितने दिनों के लिए लेना हो उसको भी आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद नीचे आपको बताया जाएगा कि कितना आपको लोन ऑफर हो रहा है, कितने दिनों के लिए मिल रहा है, वहां पर आपकी प्रोसेसिंग फीस कितनी लगेगी और चार्ज वगैरह काटने के बाद आपको कितना पैसा डिस्बर्स होगा, साथ ही आपका जो एपीआर है वो आपका कितना काउंट किया जाएगा। तो ये सारी डिटेल आपको लोन अप्लाई करने से पहले अच्छे से देख लेनी है। अगर आपको यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ लगे तो यहाँ पर आपको लोन अप्लाई नहीं करना है। आपको इंटरेस्ट रेट वगैरह चार्जेस वगैरह महंगे लगे तो इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन को आपको इग्नोर मार देना है। उसके बाद अगर आपको आगे का प्रोसेस करना है लोन अप्लाई करने के लिए तो आगे आपसे यहाँ पर आपके बैंक स्टेटमेंट को मांगा जाता है। यहाँ पर आपको कम से कम आपका जो लास्ट 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट है उसका जो पीडीएफ है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होता है। और जैसे ही आप यहाँ पर अपने बैंक स्टेटमेंट को अपलोड कर देते हो आपको आपके बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी होती है जिस वाले बैंक के अंदर आपको लोन का पैसा ट्रांसफर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके लोन का एक एग्रीमेंट बनता है, उसको आपको साइन करना होता है। आपको अपने आधार कार्ड की डिटेल डालनी होती है। उसके बाद जो भी आपका एप्लीकेशन होता है वो आपके यहाँ पर सबमिट किया जाता है। और जैसे ही आपका एप्लीकेशन सबमिट होता है उसके बाद इस वाले एप्लीकेशन की जो फाइनेंस टीम है वो आपके एप्लीकेशन का रिव्यू करती है और अगर आपने जो डिटेल्स वगैरह डाली है सारी डिटेल्स आपकी सही होती हैं तो जो भी आपके लोन का पैसा होता है अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आपको बैंक के अंदर मिल जाता है। अगर आप एलिजिबल नहीं होते हैं तो यहाँ पर आपका लोन का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। तो इस वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया है कि इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का कंप्लीट रिव्यू क्या है। अब आपको अपनी तरफ से भी यहाँ पर रिसर्च करनी है
आपको यहाँ पर पूरा एनालाइज करना है कि क्या ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो आपके लिए सही है या फिर नहीं है, और उसी के बाद आपको यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करना है। इसके अलावा बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से ऑलरेडी लोन के लिए अप्लाई किया हो। अगर आप उनमें से हो तो एक बार आपका लोन का जो भी एक्सपीरियंस है आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, जिससे कि ज्यादातर लोगों को इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन की जो रियल बातें हैं वो उनको यहाँ पर पता लग सके।